साइबर ठग नोएडा और ग्रेटर नोएडा के ऐसे लोगों को निशाना बना रहे हैं जो बेहद पढ़े लिखे हैं और अच्छी पोस्ट पर काम कर रहे हैं। कई ऐसे लोग भी साइबर ठगों के निशाने पर हैं जो बड़े पद से रिटायर हो चुके हैं। उसमें आर्मी के रिटायर मेजर जनरल की बात कर ली जाए या डॉक्टर्स की बात की जाए, रेलवे के अधिकारी, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, इस तरीके के तमाम लोगों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। ट्रेडिंग के नाम पर मोटा मुनाफा देने का झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी की जाती है। दूसरे अगर केस की बात की जाए तो डिजिटल अरेस्ट कर लोगों को जेल भेजने का डर दिखाया जाता है। उनको मनी लॉन्ड्रिंग में, ड्रग्स की तस्करी में फंसे होने की बात साइबर अपराधियों द्वारा की जाती है और खुद को सीबीआई और क्राइम ब्रांच अधिकारी या ईडी का अधिकारी बताकर लगातार लोगों को झांसे में लेकर करोड़ों रुपए की ठगी की जा रही है। इस साल की बात की जाए तो नोएडा में 80 से ज़्यादा मामले ऐसे दर्ज किए हैं जिसमें हाई प्रोफाइल लोग जो आईटी कंपनी चलाते हैं, ऐसे लोग बड़े कारोबारी हैं या डॉक्टर्स हैं, इस तरीके के लोगों को निशाना बनाया गया और 5 लाख से ज़्यादा की ठगी के अगर मामलों की बात की जाए तो ये आंकड़ा केवल साइबर क्राइम थाने का है। 5 लाख से नीचे की ठगी के जो मामले हैं वो स्थानीय थानों में दर्ज किए जाते हैं, लेकिन 5 लाख के ऊपर की ठगी के मामले साइबर क्राइम थाने में दर्ज किए जाते हैं। रेलवे के रिटायर मेजर जनरल से 2 करोड़ रुपए की ठगी की गई, एक बैंक मैनेजर से 70 लाख रुपए की ठगी की गई और इन लोगों को तकरीबन 4 दिन से लेकर 8 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा। जो भी बैंक में पैसा था उस पैसे के साथ साथ दूसरे बैंकों से लोन लिवाकर, एफडी तुड़वा कर भी साइबर ठग लगातार लोगों को निशाना बना रहे हैं। एक तरफ देश डिजिटल की तरफ बढ़ रहा है, हर एक चीज़ को डिजिटल किया जा रहा है, दूसरी तरफ साइबर अपराधी पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती के तौर पर निकल कर सामने आए हैं। साइबर अपराधियों को पकड़ने में पुलिस के पसीने छूटते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि बैंक खातों को किराए पर यूज़ किया जाता है, मोबाइल नंबर को किराए पर यूज़ किया जाता है और जिस टेक्नोलॉजी से साइबर अपराधी अपराध को अंजाम देते हैं वहाँ तक अभी पुलिस नहीं पहुँच पा रही है। यही कारण है कि इस साल की अगर बात की जाए तो अब तक नोएडा की साइबर क्राइम पुलिस द्वारा 9 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। कुछ पैसा भी बैंक खातों में फ्रीज कराया गया, तकरीबन 8 करोड़ के आसपास। 1 से 2 करोड़ रुपया कुछ लोगों को वापस भी दिलाया गया है, लेकिन 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा की ठगी इस साल अभी तक अकेले नोएडा में हो चुकी है। फिलहाल देखना होगा कि किस तरीके से साइबर अपराधियों पर आने वाले दिनों में अंकुश लग पाता है। विवेक सक्सेना, जॉब करता हूँ प्राइवेट सेक्टर में। मेरे साथ साइबर फ्रॉड हुआ है, यानी कि होते होते बच गया। एक्चुअली मेरे पास एक कॉल आया था, उसमें कह रहे थे कि आपके नाम का एक पैकेट पार्सल पकड़ा गया है कस्टम डिपार्टमेंट मुंबई से और उसमें स्मगलिंग का सामान है, उसमें ड्रग्स हैं, उसमें आपका मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, ये है वो है। और उन्होंने पूरा ब्रेन को वॉश करने का उन्होंने पूरी कोशिश करी और कर भी दिया। उसके बाद मैं एक्चुअली कोलकाता में जॉब करता हूँ। कोलकाता से फिर उन्होंने मुझे दिल्ली बुलाया, कहा कि दिल्ली आके आप सारा अपना वो करिए। फिर फाइनली फिर उन्होंने ये कहा कि आप अपने अकाउंट से मनी ट्रांसफ़र करिए और मनी ट्रांसफ़र करने के जितना भी अकाउंट में था उसका 98% उन्होंने कहा था कि आप इतना आप ट्रांसफ़र कर दीजिए और शायद कैब आ गई। और उसके बाद फिर मैं बस ट्रांसफ़र करना ही जा रहा था, बट मैंने एक बार ब्रांच मैनेजर से डिस्कस कर लिया मैटर, तो उसने मुझे प्रॉपर गाइड करा, तो मैं बच गया। उसके लिए थैंक गॉड फॉर द ब्रांच मैनेजर, और उनके लिए मैं थैंक्स करना चाहता हूँ। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।